हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस के। आपको इसके पार्ट 1 को प्रोवाइड किया गया है, ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम इडियम फ्रेज को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके KVS एग्ज़ाम, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट या अदर कोई भी पोस्ट हो और आप कहीं पर भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आप सभी लोग यदि चाहें तो यहाँ से अपने रिवीजन को कर सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार जब तक आप देखेंगे तब आपको याद होगा। एक बार कोई चीज़ सिर्फ देख लेने से नहीं याद होगी। चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका अर्थ होता है जो आदमी किसी भी काम में निपुण न हो किंतु सब में हाथ डालता हो। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखे होंगे, आता नहीं है कुछ भी लेकिन हर चीज़ में हाथ डालते हैं, तो वही चीज़ है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, चाहे वर्ड मीनिंग और आप एंटोनिम कुछ भी पढ़िए, पहले उसकी मीनिंग को जानिए, तभी आप आराम से आंसर को कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं। अगला है आपका ज्वाइंटेड आइज का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण दृष्टि दोष। आगे देखेंगे। जेल बर्ड का मतलब होता है बार बार जेल जाने वाला अपराधी। नेक्स्ट है आपका ज्वाइन इन विथ मतलब हिस्सा लेना। ज्वाइन इन विथ का मतलब हिस्सा लेना। जंप टू अ कंक्लूजन मतलब पूरा विचार न करते हुए। जंप टू अ कंक्लूजन मतलब पूरा विचार न करते हुए। आगे देखेंगे। कीप एन आइज ऑन निगरानी रखना। कीप एन आइज ऑन निगरानी रखना। नेक्स्ट है कीप एब्रेस्ट ऑफ मतलब पीछे नहीं पड़ना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका थिक एंड थिन बंधु बांधव। आगे कीप इन व्यूज नज़र में रखना। कीप इन व्यूज नज़र में रखना। कीप कंपनी साथ देना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर जीवित रहना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर जीवित रहना। कीप गुड टाइम ठीक समय बताना। अगला है आपका कीप इन माइंड न भूलना। कीप इन टच विथ संपर्क बनाए रखना। कीप लेटर आवर्स देर तक जगे रहना। कीप लेट आवर्स देर तक जगे रहना। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब दरिद्रता से संघर्ष करना। नेक्स्ट है आपका किक अ हैबिट आदत छोड़ देना। किक अ हैबिट आदत छोड़ देना। नेक्स्ट है आपका किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन एक ही समय में 2 कार्य करना। किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन एक ही समय में 2 कार्य करना। नेक्स्ट है आपका नो बाई साइट मतलब शक्ल में से पहचानना। कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा पूरी करना। कीप वंस वर्ड प्रतिज्ञा पूरी करना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है लॉस साइट ऑफ का मतलब होता है उपेक्षा करना। नेक्स्ट है लेम एक्सक्यूज फालतू बहाना। लेम एक्सक्यूज फालतू बहाना। लुक ब्लैंक मतलब होता है चकित रह जाना। लुक ब्लैंक चकित रह जाना। लाई इन वेट घात में रहना। नेक्स्ट है आपका लाइफ एंड सोल लाइफ एंड जान एवं प्राण। लॉन्ग एंड शॉर्ट सारांश। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है सारांश। नेक्स्ट है आपका लोब्स एंड फिशेस व्यक्तिगत लाभ। लोब्स एंड फिशेस मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ। लर्न बाई रोट। रन बाई रोट का मतलब होता है बिना अर्थ समझे हुए रट कर याद कर लेना। ठीक है, आगे देखेंगे। लॉयंस शेयर मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। लॉयंस शेयर मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। लॉन्ग फेस मतलब मुंह लटकाए हुए। लॉन्ग फेस मुंह लटकाए हुए। आप कुछ चीज़ें देखिए पढ़ते वक्त ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। लॉन्ग फेस मतलब है मुंह लटकाए हुए। जब कोई किसी को आप कहते हैं क्यों मुंह लटकाए हो, तो मुंह लटकाने का सेंस क्या होता है, अजीब सा फेस बनाना। तो लॉन्ग फेस इस तरह से आप रिलेट करके याद करने के लिए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा के रूप में शिकायत। कॉम्प्लीमेंट होता है कॉम्प्लीमेंट देना, वही है कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा के रूप में शिकायत करना। लूज टंग मतलब गैर जवाबदेह बातें। नेक्स्ट है आपका लंप सम मतलब एक मुश्त। लॉस हर्ट निराश होना। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका लाफ इन वंस स्लीव्स मन में हंसना। लव इन वंस स्लीव मतलब होता है मन में हंसना। नेक्स्ट है आपका लेंड वंस ईयर
ध्यान से सुनना। लेंट 1 ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। लॉस हर्ट मतलब होता है धीरज खोना। नेक्स्ट है लॉस वन स्कूल, उत्तेजित होना। लॉस वन स्कूल मतलब होता है उत्तेजित होना। अगला है आपका लॉस वंस हेड, संयम खोना। अगला है आपका लॉस वंस अवे, रास्ता भूल जाना। अगला है आपका मेक अ नेम। मेक अ नेम का मतलब होता है नाम कमाना। मेडन स्पीच, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है। जीवन में प्रथम या सार्वजनिक भाषण। मतलब अब सपोज करिए आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं और अचानक से आपको बोल दिया जाए आपको स्पीच देने के लिए, तो पहली बार आप जो स्पीच देने जा रहे हैं वही आपका मेडन स्पीच होता है। आगे देखेंगे मेक गुड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मेक गुड, क्षतिपूर्ति करना। अगला है आपका मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है निश्चय करना। मिस द बस, मिस द बस का मतलब होता है सु अवसर खो देना। मिस द बस, सु अवसर खो देना। मैन ऑफ पार्ट्स, गुणवान व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स, गुणवान व्यक्ति। मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। मैन इन द स्ट्रीट, साधारण आदमी। मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। मैन ऑफ एक्शन, कर्मठ व्यक्ति। मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, बेवकूफ़ बनाना या गधापनी करना। बेवकूफ़ बनाना क्या होता है मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ। आगे देखेंगे मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, दोनों हाथों में लड्डू होना। आगे देखेंगे मेक अ फॉर्चून, धनी हो जाना। नेक्स्ट है मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करना। मेक और मार, बनाना या बिगाड़ना। नेक्स्ट है मेक और मार मतलब होता है बनाना या बिगाड़ना। अगला है मेन ऑफ द वर्ड। मेन ऑफ द वर्ड का मतलब होता है दुनियादारी समझने वाला व्यक्ति। मैन ऑफ द वर्ड, दुनियादारी समझने वाला व्यक्ति। माइंड वंस ओन बिजनेस, माइंड वंस ओन बिजनेस, दूसरे के काम में दखल न देना। ठीक है, ये अक्सर आप लोग बोलते समय भी यूज़ करते हैं कि माइंड वंस ओन बिजनेस, मतलब दूसरे के काम में दखल ना देना। मोर और लेस, मोर और लेस का मतलब होता है कम या अधिक या करीब करीब। आगे देखेंगे मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब आकाश पाताल एक कर लेना। अगला है मूव ऑफ, लूफ ऑफ वन सेल्फ, बेवकूफ़ बनाना। मेक अ मेस ऑफ, गोलमाल करना। मेडन नेम, मेडन नेम का मतलब होता है विवाहित स्त्री या विवाह पूर्व नाम। नेक्स्ट है मेक अ हैश, इसका अर्थ होता है गड़बड़ घोटाला कर देना। मेक अ हैश का मतलब गड़बड़ घोटाला कर देना। मिस द बिट, अवसर खो देना। मिस द बिट मतलब अवसर खो देना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है आपका नल एंड वाइट। नल एंड वाइट मतलब होता है बेकार। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मतलब होता है कभी कभी। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है आरंभ में ही नष्ट कर देना। नो एंड, नो एंड का मतलब होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। आगे देखेंगे नैरो स्पेस मतलब बाल बाल बचना। देखिए नैरो मतलब ही सकरा होता है, तो इसमें से मान लीजिए अगर कोई जाएगा तो बाल बाल बचेगा, इस सेंस से याद रखेंगे। नैरो स्पेस मतलब बाल बाल बचना। निक एंड निक, निक एंड निक, निक एंड निक का मतलब क्या होता है बराबरी में। नाइट एंड डे, नाइट एंड डे का मतलब होता है दिन एवं रात, दिन रात। नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर का मतलब जो काम कुछ दिन के लिए तहलका मचा दे और फिर समाप्त हो जाए। इसके लिए आप लोग एक यूज़ भी करते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही है इसका मतलब कुल मिला के 9 डेज वंडर। आगे देखेंगे नाउ एंड देन, कभी कभी। नाउ एंड देन कभी कभी। नाउन ऑफ नेवर, अभी या कभी नहीं। नाउ ऑफ नेवर, अभी या कभी नहीं। नेक्स्ट है नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। आगे आपका दे रखा है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का सेंस होता है कभी कभी। ऑफ नो अवेल मतलब व्यर्थ। नो अकाउंट ऑफ, देखिए ये सब चीज़ें याद रखेंगे कि ऑन अकाउंट ऑफ, ये सब चीज़ें फिलिंग इन द ब्लैंक्स में डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं आपके। नो अकाउंट ऑफ मतलब होता है कारण से, अगर अकाउंट के बाद ऑफ लगा है तो उसका मतलब कारण से हो जाता है। देखेंगे वोमिंग टू, कारण से।
कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि जब हम वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका सेंस ही चेंज हो जाता है। तो जब आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स आता है, जब आप उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस को पढ़ते वक्त जो मीनिंग निकल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भरना होता है। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। ऑन द कंट्री मतलब वरन। अगला देखेंगे ऑन लेट, हाल ही में। ऑन ऑफ लेट मीन्स हाल ही में। आउट ऑफ क्वेश्चन असंभव, आउट ऑफ क्वेश्चन असंभव। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्णतया। ओवर हेड एंड ईयर्स, बहुत ज़्यादा। ओवर हेड एंड ईयर, बहुत ज़्यादा। ऑन द अलर्ट मतलब सतर्क होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ, किनारे। ऑन द ब्रिंक ऑफ, किनारे। ओपन एंड एबव बोर्ड, ओपन एंड एबव बोर्ड मतलब स्पष्ट या निश्चल। आपने एबव बोर्ड अलग से भी पढ़ा है तो उसमें भी था क्या, स्पष्ट, क्लियर जो चीज़ हो। वंस अगेन मतलब होता है फिर एक बार, वंस अगेन फिर एक बार। नेक्स्ट है वंस फॉर ऑल, अंतिम बार। वंस फॉर ऑल, अंतिम बार। वन दी इव ऑफ, अवसर दे, अवसर पर। नेक्स्ट है ऑफ कोर्स, अवश्य, ऑफ कोर्स अवश्य। आउट ऑफ पॉकेट, बिना पैसे के, आउट ऑफ पॉकेट बिना पैसे के। ओवर एंड एवब के अलावा, ओवर एंड अबव के अलावा। ऑफ द ओपिनियन, मत का। ऑफ द ओपिनियन, मत का। नेक्स्ट है आपका ऑन क्रेडिट, उधार। ऑन क्रेडिट, उधार। नेक्स्ट है ऑन एन एवरेज, औसतन। ऑन एन एवरेज, औसतन। नेक्स्ट है ऑन गुड टर्म्स, मैत्री भाव। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेम टू सेम मीनिंग दे देते हैं कि वो लगभग आपका सही है। जैसे देखिए अभी आपने कुछ चीज़ें ऊपर पढ़ी, जैसे ऑन क्रेडिट पढ़ा, ऑन एन एवरेज पढ़ा, तो उससे लग रहा है कि ठीक है औसतन उधार सही है। लेकिन देखिए नीचे आपने जैसे ही पढ़ा ऑन गुड टर्म्स, तो इसका मैत्री भाव होगा। ठीक है, और अगर इसको अलग अलग आप सेंस दिखा लेंगे, टर्म्स का अलग, गुड का अलग, तो अलग ही सेंस आ जाएगा। इस वजह से मीनिंग जानना ज़रूरी है, तभी आप ऑप्शन को कर पाएंगे। देखेंगे ऑन टाइम का मतलब होता है ठीक निर्धारित समय पर। ऑन एंड ऑन, निरंतर। ऑन एंड ऑन, निरंतर। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार। वन द वर्क ऑफ का मतलब होता है कि सन्निकट। अगला है ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब होता है सब कुछ ध्यान में रखते हुए। ऑन द होल, सब कुछ ध्यान में रखते हुए। ऑन एन अकाउंट, ऑन एन अकाउंट का मतलब होता है किसी हालत में नहीं। आउट ऑफ फ्रॉम, आउट ऑफ फ्रॉम का मतलब होता है अच्छे फॉर्म में नहीं होना। ओपन सीक्रेट का मतलब होता है वह रहस्य जो सबको मालूम हो। ओपन सीक्रेट, वह रहस्य जो सबको मालूम हो। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे का मतलब होता है गलत ढंग से। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है ऑफ वंस हेड। ऑफ वंस हेड का मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑली टंग्स, ऑली टंग का मतलब होता है खुशामद की भाषा। ऑन वंस गार्ड मतलब सावधान या सचेत रहना। ऑन वंस लेट लेग्स, खत्म होने की तैयारी में होना, खत्म होने की तैयारी में होना। ऑन वंस लेट लेग्स का अर्थ होगा ऑन द स्पॉट, तत्काल या उसी क्षण। ऑन द स्पॉट, तत्काल या उसी क्षण। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपका ऑन द होल। ऑन द होल का मतलब होता है साधारणतया। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल का मतलब आखिरी बार, निश्चित रूप से। नेक्स्ट है वंस इन अ वाइल, कभी कभी या एकाध बार। वंस इन अ वाइल, कभी कभी या एकाध बार। वन एंड ऑल, सबसे कम, सबसे, सबके सब, सबके सब होगा, सॉरी। लिखा है वन एंड ऑल, सबके सब मतलब पूरा। आगे देखेंगे ऑन फायर का मतलब होता है गोली चलाना प्रारंभ करना। ऑन फायर, गोली चलाना प्रारंभ करना। नेक्स्ट है ओपन हैंडेड मैन। ओपन हैंडेड मैन का मतलब होता है रुपया उदारता से खर्च करने वाला व्यक्ति। ओपन हैंडेड मैन का मतलब रुपया उदारता से खर्च करने वाला व्यक्ति, उदारता के द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे ओपन हार्टेड मैन। ओपन हार्टेड मैन का मतलब होता है खुले दिल का आदमी। ओपन वंस माइंड, अपने गुप्त विचार देना, अपने गुप्त विचार देना। ओपन वंस माइंड। आउट एंड इब्लोव्स,
मतलब गरीब या निर्धन। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का मतलब होता है पुराना। आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। आउट ऑफ हैंड, बिना विलम्ब या तत्काल। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है आपका आउट ऑफ वंस माइंड, पागल हो जाना। आउट ऑफ वंस माइंड, पागल हो जाना। आउट ऑफ टेम्पर, गुस्से में होना। नेक्स्ट है आपका ओवरनाइट, रात में। ओवर वंस हेड, समझ में ना आना। अदर देन, अतिरिक्त। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, पहले से बिना निश्चित किए या तत्काल। अगला आपका दिया हुआ है ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट है वन वंस अकाउंट, वन वंस अकाउंट, किसी भी तारीख, किसी भी तारीख। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब स्ट्रेंथ मतलब होता है बल, तो के बल पर। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, के बल पर। ऑन ऑल हैंड्स, सभी के द्वारा। ऑल, ऑन ऑल हैंड्स, सभी के द्वारा। आउट ऑफ फेवर्स, खफा होना। आउट ऑफ फेवर, खफा होना। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट एंड पार्सल, मतलब आवश्यक अंग। पार्ट एंड पार्सल, आवश्यक अंग। नेक्स्ट है पोर्स एंड कॉन्स। पोर्स एंड कॉन्स का मतलब होता है पक्ष या विपक्ष, लाभ या हानि, ये भी इसका मतलब होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ इनटू, पुट ऑफ इनटू का मतलब समाप्त कर देना। पॉर्डन्स बॉक्स, पॉर्डन्स बॉक्स मतलब दुख का भंडार। पॉर्डन्स बॉक्स, दुख का भंडार। नेक्स्ट है पुट एंड फ्लैश। पुट एंड फ्लैश का मतलब होता है मोटा होना। प्ले द फूल, प्ले द फूल का मतलब बेवकूफ़ की तरह हरकत करना। पुट समवन टू डेथ, पुट समवन टू डेथ, जान से मार देना। पुट समवन डेथ, जान से मार देना। आगे देखते हैं प्ले अ डबल गेम, प्ले अ डबल गेम, धोखेबाजी करना। कहते हैं ना डबल गेम खेलना, वही है। प्ले अ डबल गेम का मतलब होता है धोखेबाजी करना। प्ले हाइड एंड सीक, प्ले हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी। पिक एंड चूज़, पिक एंड चूज़ का मतलब छाट कर चुनना। पिक मतलब लेना, चूज़ का मतलब चुनना हो गया, तो छाट कर चुनना। नेक्स्ट है आपका पिजन समवन्स ईयर, किसी के विरुद्ध कान भरना। पिजन समवन्स ईयर, किसी के विरुद्ध कान भरना, ठीक है, मतलब चुगली करना। प्ले फॉल्स, धोखा देना। प्ले फॉल्स, धोखा देना। अगला है पुट इनटू एक्शन, कार्यान्वित करना। पुट इन एक्शन, कार्यान्वित करना। पिक अ क्वेरल विथ, क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, तो किसी के साथ उलझना या झगड़ा करना। नेक्स्ट है पिक अप द लेट, दूसरे पर बिल चुकाना, दूसरे का बिल चुकाना। पिक अप द, नेक्स्ट है पिक अप द लेट का मतलब होता है दूसरे का बिल चुकाना। अगला है पिक अप कंडीशन, उत्तम स्वास्थ्य होना। पिक ऑफ कंडीशन, उत्तम स्वास्थ्य होना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दे रखा है प्ले ट्रिक ऑन, प्ले अ ट्रिक ऑन का मतलब होता है किसी के साथ मजाक करना। प्ले सेकेंड फिडल, निचला स्थान स्वीकारना। प्ले सेकेंड फिडल का मतलब होता है निचला स्थान स्वीकार करना। प्ले टर्न्ड मतलब भाग जाना, टर्न्ड भाग जाना। प्लॉम वन सेल्फ ऑन, डींग मारना। अगला मतलब कुछ लोग होते हैं अपने ही मतलब मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, वही चीज़ है इसका मतलब कि प्लॉम वन सेल्फ ऑन मतलब डींग मारना। आगे देखते हैं प्रोवाइड अगेंस्ट रेनी डे, बुरे दिन के लिए बचत करना। नेक्स्ट है पुल वंस पंच, नर्म आलोचना करना। पुल वंस वेट, जिम्मेदारी निभाना। पुल वेल विथ, मिलजुल कर काम करना। पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, प्रगति में रुकावट। पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, पुट डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, लिख कर रखना। अगला है पुट ऑन ट्रायल, केस करना। पुट एंड ट्रायल, केस करना। पुट वंस फुट डाउन, सख्त मनाही करना। पुट वंस फुट डाउन, सख्त मनाही करना।
पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, स्वयं खूब प्रयास करना, स्वयं खूब प्रयास करना, पुट वन शोल्डर्स टू द वाइल। पुट द स्वाड मतलब कत्ल करना, पुट 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 टू शेम लज्जित करना, पुट टू शेम लज्जित करना, पुट टू बेड जो है सुलाना, पुट टू बेड सुलाना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कोई काम उल्टे सीधे से प्रारंभ करना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स कोई काम उल्टे सिरे से स्टार्ट करना, पुट वन आउट ऑफ जो है काउंटरनेंस लज्जित करना। अगला है आपका क्वीज फिश क्यूअर, देखिए अगला दिया है क्वीर फिश का मतलब होता है अस्थिर व्यक्ति, क्विट अ फ्यू बहुत सारे, क्विट अ फ्यू बहुत सारे, क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तेज बुद्धि वाला, क्विरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर जहाँ से रोटी मिलती है वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा करना, ठीक है। क्वेरल विथ वंस ब्रेड एंड बटर जहाँ से मतलब आप काम काज करते हैं वहाँ के मालिक से ही झगड़ा करना। आगे देखते हैं रेड लेटर डे, मतलब रेड लेटर डे का मतलब होता है शुभ या सौभाग्य का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। रेमी ऑफ रीजन कारण, रेनी डे तकलीफ के दिन, रेनीज डे का मतलब तकलीफ के दिन। इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला देखेंगे दिया है रन शॉर्ट का मतलब होता है घट जाना। अगला है रन अमुक का मतलब सनक जाना। राइट हैंड मैन, राइट हैंड मैन का मतलब होता है मुख्य सहायक व्यक्ति, राइट हैंड, राइट हैंड मैन मुख्य सहायक व्यक्ति। रन द रिस्क ऑफ खतरा मोल लेना। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब अपराध करते समय अपराध करते समय पकड़े जाना, जैसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना, वही सेंस है इसका। आगे देखेंगे रूट एंड ब्रांच समूल मतलब टोटली पूरा। आगे देखते हैं रेड बिटवीन द लाइन्स, रेड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अतिरिक्त मतलब समझ जाना। नेक्स्ट है रेडी मनी मतलब होता है नकद रुपया। रेड टैप ऑफिशियल कार्यवाही में होना, ऑफिशियल कार्यवाही में। रेड टैप लाल फीता शाही जिसे कहते हैं, ऑफिशियल कार्यवाही में होना। नेक्स्ट है आपका रेस्ट ऑन वंस ल्यूरल्स, ठीक है, और यश प्राप्त हेतु कोशिश न करना। अगला है आपका राइट हियर इसी जगह, राइट नाउ तत्काल या इसी समय। रिस्क स्किल एंड जो है फोनिक्स फ्रॉम इट्स अशेस नष्ट की हुई वस्तु को फिर से जीवित होना। राइज टू द ओकेजन किसी विशेष अवसर का मुकाबला करना। राइज टू द ओकेजन किसी विशेष अवसर का मुकाबला करना। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है आपका रफ ग्यूस मतलब मोटा अनाज, रफ ग्यूस का मतलब होता है मोटा अनाज। अगला है आपका रूल द रोस्ट पूरे दूर पर रोब, दूसरे पर रोब झाड़ना या अधिकार जमाना। रूल्स द रोस्ट का मतलब होता है दूसरे पे अधिकार जमाना। अगला है आपका स्लैम फायर का मतलब होता है साधारण आदमी। नेक्स्ट है आपका सिन डाइड अनिश्चित काल के लिए। सूनर और लेटर कभी न कभी, सूनर और लेटर कभी न कभी। सेट फ्री मतलब आज़ाद कर देना। स्लीपिंग पार्टनर निष्क्रिय हिस्सेदार। नेक्स्ट है आपका स्टफ एंड नॉनसेंस बेकार। सम एंड सबस्टेंस सारांश। स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट लाभ होना। स्नैक इन द ग्रास छिपा हुआ दुश्मन, इम्पॉर्टेंट है स्नैक इन द ग्रास छिपा हुआ दुश्मन। सेफ एंड साउंड सुरक्षित, सेफ एंड साउंड सुरक्षित। स्लिप ऑफ द टंग गलती से जो बात जबान से निकल जाए, स्लिप ऑफ द टंग्स। स्लिप ऑन द पेन असावधानी के कारण लिखने में सामान्य गलती या भूल। सो लॉन्ग एज जब तक। शॉर्टकट छोटा रास्ता। सी आइज टू आइज, सी आइज टू आइज का मतलब होता है पूर्णतः सहमत होना या एक ही विचार से देखना। सेंड वर्ड संवाद भेजना, सेंड वर्ड संवाद भेजना। शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड का मतलब होता है हाथ उठाकर। स्कॉट फ्री बचकर निकलना, स्कॉट फ्री बचकर निकलना। अगला है आपका
अगला दिया हुआ है सीजन्ड फूड मतलब मसालेदार भोजन। सी द लाइट प्रकाशित होना। सी अ स्कीम ऑफ फूड योजना सी स्कीम ऑन फूड योजना आरंभ करना। सी एट लिबर्टी रिहा होना। सेट वंस फेस अगेंस्ट कड़ा विरोध करना। सेट वंस हर्ट ऑन बहुत चाहना। सेट वंस टीथ ऑन एज घृणा पैदा करना। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका शट वंस माउथ। शट वंस माउथ का मतलब होता है किसी को चुप कराना। स्लिप थ्रो वंस फिंगर हाथ से निकल जाना। स्नैक इन अ ग्रास आस्तीन का सांप। स्पेयर टाइम आराम का समय। स्पेयर टाइम का मतलब होता है आराम का समय। स्टैंड वंस ग्राउंड अपनी बात पर डटे रहना। स्टैंड वंस ग्राउंड अपनी बात पर डटे रहना। स्टोन्स थ्रो बहुत थोड़ा फासला होना। स्टोन्स थ्रो बहुत थोड़ा फासला होना। स्ट्रिक अ बार्गेन सौदा पटाना। सम एंड सब्सटेंस कुल मिलाकर मतलब। नेक्स्ट है आपका सॉर्न इनिमाइज कट्टर दुश्मन। सॉर्न इनिमी मतलब दुश्मन होता है, वही है इनिमाइज मतलब कट्टर दुश्मन। आगे देखेंगे टूथ एंड नल। टूथ एंड नल का मतलब होता है पूरी ताकत से। टॉक बिग मतलब डिंगे मारना। टाइम एंड अगेंस्ट बार बार। टू एंड फ्रो आगे पीछे। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ब्लर है, मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए टेक टू वंस हिल्स का मतलब होता है भाग जाना। टाल टॉक का मतलब होता है घमंड भरी लंबी चौड़ी बातें करना। टू द लेटर का मतलब होता है अक्षरशः। नेक्स्ट है आपका टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब होता है बुरे आचरण को अच्छी दिशा में मतलब के रूप में बदलना। अगला है आपका थ्रो थिक एंड थिन सभी परिस्थितियों में। थ्रो थिक एंड थिन सभी परिस्थितियों में। थ्रो कोल्ड वार मतलब उत्साह भंग करना। नेक्स्ट है आपका थ्रॉट एंड थ्रॉट मतलब होता है पूर्णता। अगला है देखिए टू द लास्ट फायर थिंग पैसा 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 कर। अगला देखेंगे टू हिज फेस का मतलब होता है मुंह पर ही। टू द अमोस्ट का मतलब होता है यथासाध्य। अगला है आपका टू द पॉइंट उपयुक्त। नेक्स्ट है आपका टेक एडवांटेज ऑफ लाभ उठाना। टेक इफेक्ट असर करना। टेक समथिंग इन वंस हैंड अपने हाथ में लेना। टेक हर्ट हिम्मत बांधना। टेक हर्ट हिम्मत बांधना। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग टाइम। टेस्टिंग टाइम का मतलब होता है परीक्षा की घड़ी। दिस एंड दैट इधर उधर या यह या वह। इधर उधर यह वह भी होता है दिस एंड दैट का मतलब। थिंक ट्विंक का मतलब होता है सावधानी पूर्वक निर्णय लेना। टेक स्टॉक ऑफ परिस्थिति पर सावधानी पूर्वक विचार करना। टेक समवन इनटू कॉन्फिडेंस विश्वास में लेना या प्राप्त करना। नेक्स्ट है आपका 3 रेट्स पढ़ा लिखा पढ़ना लिखना और गणित। पढ़ना होगा या तो लिखना और गणित करना इसका मतलब होता है। आगे देखेंगे टेक नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। अगला है टेक द चेयर सभापति होना। टेक द वंस हिल्स भाग जाना। टेक केयर ऑफ देखभाल करना या सावधान होना। टेक होल्ड ऑफ पकड़ना। टेक प्लेस होना। टेक पार्ट इन भाग लेना। थ्रो डस्ट इन वंस आइज आँखों में धूल झोंकना या धोखा देना। नेक्स्ट है टेक अ फैंसी इसका मतलब होता है बहुत पसंद आना। टेक अ लिव इन द डार्क परिणाम की परवाह किए बगैर कोई खतरे का काम करना। टेक बाय स्टॉर्म अचानक प्रभावित करना। टेक इनटू अकाउंट विचार में लेना। टेक वन एट हिज वर्ड किसी के कहने पर विश्वास करना। टेक वंस टाइम जल्दी न करना। टेक वंस टाइम का मतलब होता है जल्दी न करना, कोई काम मतलब धीरे धीरे करना। टेक वन सेल्फ ऑफ चले जाना। टेक साइड्स दो के झगड़े में किसी एक पक्ष का जो है पक्ष लेना। दो लोग के बीच में झगड़ा हो तो किसी एक का लेना, वो इसी को कहते हैं टेक साइड। अगला है आपका टेक द एयर हवा में घूमना। नेक्स्ट है टेक द
बुल बाय द हॉर्न्स, संकट का डटकर मुकाबला करना। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, किसी को अपने ही काम हाथों सजा देना। किसी को अपने हाथों सजा देना का मतलब क्या होता है? टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। नेक्स्ट है टेक टाइम ऑफ, छुट्टी लेना। टेक टू हर्ट, हृदय से अनुभव करना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया हुआ है आपका टेक टू टास्क, कोसना या भर्त्सना करना। थ्रॉट एंड थ्रॉट का मतलब होता है पूर्णतः। अगला है आपका थ्रॉट थिक एंड थिन, प्रतिकूल परिस्थिति में। थ्रो अवे मनी, अंधाधुंध खर्च करना। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, हतोत्साहित करना। टाइम आफ्टर टाइम, बार बार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आपका, यहाँ से देखते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है बार बार। टू एंड फॉर का मतलब होता है, इसको फॉर ना पढ़ लीजिएगा, या फॉर नहीं, या फारो है, ध्यान दीजिएगा आगे पीछे। आगे देखते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया जीवन प्रारंभ करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नया जीवन प्रारंभ करना। टर्न अप वंस नोज एट, नीचा समझना। टर्न अप वंस नोज मतलब नीचा समझना। आगे देखेंगे, अप टू द मार्क, अप टू द मार्क का मतलब होता है संतोषप्रद। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव। अप हिल्स टास्क, बहुत कठिन समय। अप एंड डूइंग, काम में सक्रिय रूप से लगना। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन। अंडर कंसिडरेशन, विचाराधीन। अंडर लॉक एंड की, इसका मतलब होता है यहाँ देखेंगे, इसका मतलब होगा ताला और चाबी, ताला चाबी से बंद करके। अंडर लॉक एंड कीज का मतलब क्या होता है? ताला चाबी से बंद करके। अंदर अगला है आपका अनलेस एंड अनटिल, जब तक नहीं तब तक नहीं। अंडर द नोज ऑफ, आँखों के सामने। अप टू डेट, आधुनिक। अप इन आर्म्स, लड़ने को तैयार होना। अंडर अ क्लाउड, संशयास्पद होना। अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी इच्छा पर। आगे देखते हैं, विथ रिगार्ड टू, के संबंध में। विथ अ व्यू टू, लक्ष्य से। अगला है विदाउट फेल, निसंदेश। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू, के संबंध में। विथ एन आई टू, ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है आपका दिया है वेज एंड मीन्स, साधन। वाई एंड वेयर फॉर, मुख्य कारण। वर्शिप द राइजिंग सन, नए प्रभावशाली व्यक्ति का सम्मान करना। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका विथ रिस्पेक्ट टू, के संबंध में। नेक्स्ट है विथ माइंड एंड मैन, विथ माइंड एंड मैन का मतलब होता है सारी शक्ति के संबंध में। विथ अ वेंजेंस मतलब सूद मूल के साथ। वाइड ऑफ द मार्क, निशान से दूर। नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट, जिस संपत्ति से लाभ के बदले हानि हो, जिस संपत्ति से लाभ के बदले हानि हो उसको कहते हैं वाइट एलिफेंट। आगे देखेंगे वेल एंड गुड, ठीक है। व्हाट्स व्हाट्स का मतलब होता है किस परिस्थिति में क्या उचित है। नेक्स्ट है विल्स विदिन विल्स, जटिल कार्य का और जटिल होना, जटिल कार्य का और जटिल होना। आगे देखते हैं विदिन एंड एक, करीब करीब। अगला दिया हुआ है वोल्फ इन स्पेस क्लॉथिंग, उस वोल्फ एंड स्पेस क्लॉथिंग, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। वॉन्स आउट, राज पता लगा लेना। नेक्स्ट है वाइल एंड प्लीजर, मर्जी। विथ वन वॉइस, सर्वसम्मति से। इस वीडियो में आपने कंप्लीट ईजीएम फ्रेज देखे जितने इंपॉर्टेंट थे। कुछ और अगर होंगे इंपॉर्टेंट तो मैं उसे प्रोवाइड कराऊंगी। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसको रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।